बच्चों नमस्कार। इस YouTube चैनल विद्या भारती में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम खंड काव्य रश्मिरथी पढ़ेंगे। पहले ये समझिए कि आपके अध्ययन अध्यापन में रश्मिरथी का महत्व क्या है। रश्मिरथी खंड काव्य का प्रश्न आपके यहाँ 5 अंक का आता है। इस प्रश्न के 2 भाग होते हैं। वैसे तो प्रत्येक क्षेत्र का अलग खंड काव्य होता है, लेकिन आपके क्षेत्र का, आपके सहारनपुर मंडल का जो खंड काव्य है वो रश्मिरथी है। और ये 5 नंबर के प्रश्न में 2 प्रश्न आते हैं। एक तो प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण और दूसरा इसका कथानक। रश्मिरथी खंड काव्य आपके क्षेत्र का प्रमुख खंड काव्य है। इसके रचयिता कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। वैसे तो कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद में आते हैं, लेकिन ये प्रगतिवाद की राष्ट्रीयवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनका कुरुक्षेत्र नामक महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जो राष्ट्रभक्ति पर, महाभारत की कथा पर आधारित है। दूसरा उर्वशी महाकाव्य बहुत प्रसिद्ध है। तो कवि दिनकर का जो खंड काव्य रश्मिरथी है ये कर्ण की विशेषताओं पर आधारित है। इसमें से जो 2 प्रश्न बनते हैं, पहला प्रश्न बनता है रश्मिरथी खंड काव्य का कथानक लिखिए। कथानक में आपको इन 7 के 7 सर्गों का सारांश लिखना पड़ेगा। और अगर आता है रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर किसी एक में से नाम अगर उस सर्ग का सारांश लिखिए तो आपको किसी एक सर्ग का ही सारांश लिखना होगा। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम इस रश्मिरथी खंड काव्य के 3 सर्ग लेंगे। पहला कर्ण का शौर्य प्रदर्शन, दूसरा आश्रमावास और तीसरा श्री कृष्ण संदेश। रश्मिरथी खंड काव्य कर्ण की विशेषताओं पर आधारित है। कर्ण की विशेषताओं पर आधारित होने के कारण ही इसका नाम रश्मिरथी पड़ा। रश्मि माने रस्सियाँ या किरणें, रथी माने रथ पर सवार, अर्थात रश्मियों का जो स्वामी है सूर्य है, उसे सूर्य भी कहते हैं, सूर्य का पुत्र होने के कारण, और रथ की रस्सियों को पकड़कर चलने वाला अर्थात सारथी का पुत्र। इसीलिए कवि दिनकर ने बहुत सोच समझकर चिंतन करके इस खंड काव्य का नाम रश्मिरथी रखा। अर्थात एक ऐसे सारथी पुत्र की कथा जिसने अपने संघर्षों से जो चाहा वो प्राप्त किया, जहाँ चाहा वहाँ अपने आप को उन ऊंचाइयों तक पहुँचाया। इस खंड काव्य की कथानक या कथा वस्तु 3 सर्गों पर आधारित है। सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं खंड काव्य का प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। अब मान लीजिए प्रश्न आपका आता है खंड काव्य रश्मिरथी के आधार पर प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए या कर्ण का शौर्य प्रदर्शन स्पष्ट कीजिए। तो सर्वप्रथम हम परिचय लिखेंगे। परिचय में हमें लिखना होगा कि रश्मिरथी खंड काव्य का प्रथम सर्ग कर्ण का शौर्य प्रदर्शन एक प्रमुख सर्ग है। इसके रचयिता कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। प्रस्तुत सर्ग में कवि दिनकर ने कौरव पांडव राजकुमारों के शस्त्र प्रदर्शन और कर्ण के अंगराज बनने की घटना का चित्रण किया है। अब कथानक या सारांश शुरू होता है। अब पहला सर्ग है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। इस सर्ग की कथानक का आरंभ होता है कि गुरु द्रोणाचार्य के शिष्यत्व में कौरव और पांडव दोनों राजकुमारों के शस्त्र अस्त्र विद्या का की निपुणता पूर्ण हो गई है। अब संपूर्ण प्रजा के सामने, कुरुवंश के संपूर्ण महापुरुषों के सामने, पदाधिकारी लोगों के सामने इन राजकुमारों का शस्त्र प्रदर्शन होना था। ऐसे में राजा, राजकुमार सभी यथास्थान बैठे हुए थे। एक और प्रजा के लोग बैठे हुए थे जो सामान्य जन थे, तथा दूसरी ओर कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, माता कुंती, माता गांधारी, धृतराष्ट्र आदि सभी राजसी परिवार के लोग बैठे हुए थे। अब गुरु द्रोणाचार्य की अनुमति से कौरव और पांडव राजकुमारों का शस्त्र प्रदर्शन हस्तिनापुर की रंगशाला में आरंभ हो जाता है। अब जैसे जैसे गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को आदेश देते हैं, वैसे वैसे दुर्योधन, दुशासन और युधिष्ठिर, नकुल
सहदेव, भीम आदि सभी अपने अपने अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे देखकर प्रजा के लोग उन राजकुमारों का उत्साहवर्धन करते हैं, उनकी जय जयकार लगाते हैं, उन लोगों को की प्रशंसा करते हैं और उनका हर्ष लाघव देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन सबके हृदय में गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन की वीरता, अर्जुन की धनुर्विद्या को देखने की बड़ी ही उत्कंठा है। अब सारे राजकुमारों के बाद जब अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर शस्त्र प्रदर्शन के लिए आते हैं तो सर्वप्रथम वो अपनी गुरु की आज्ञा से धनुर्विद्या के एक से एक सुंदर अद्भुत कौशल दिखलाते हैं, जिन्हें देखकर सभी आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं। कभी वो अपने बाणों की वर्षा से अंधेरा कर देते हैं, कभी एकदम सूर्य जैसी प्रचंड गर्मी कर देते हैं, कभी आग बरसाते हैं, कभी धरती में से जल निकालते हैं, कभी भूकंप ले आते हैं। ये सभी दृश्य देखकर सभी अर्जुन की जय जयकार लगाने लगते हैं, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहने लगते हैं। ये देखकर, यह सुनकर अर्जुन के अंदर का अहंकार जागृत हो जाता है। वह धनुष उठाकर संपूर्ण विश्व में ऐसे घुमाकर कहता है कि है कोई जो मुझे चुनौती दे दे। इस बात को सुनकर जो साधारण प्रजाओं में बैठा हुआ कर्ण यह सब दृश्य देख रहा होता है, वह तुरंत वहाँ से कूदकर मैदान में आता है और आने के बाद अर्जुन से कहता है कि जो कुछ तुमने दिखलाया वह मैं भी दिखला सकता हूँ, और तू कहे तो इससे भी बढ़िया हर्ष लाघव सिखला सकता हूँ। अर्जुन यह सुनकर लज्जित हो जाते हैं और इसके बाद कर्ण अपनी धनुर्विद्या से अर्जुन से भी अधिक कुशल सदे हुए शस्त्र प्रदर्शन को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। लोग इस अज्ञात, इस निपुण योद्धा के सभी कौशल को देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंतित गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य होते हैं। कर्ण धनुर्विद्या का प्रदर्शन दिखाने के बाद फिर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हैं। अर्जुन चिंतित होकर गुरु की ओर दयनीय दृष्टि से देखते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने तो अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ ही घोषित कर दिया था, अतः उन्हें भी चिंता होती है कि अरे ये कौन है जो मेरे अर्जुन को चुनौती दे रहा है। वे कहते हैं कर्ण से कि हे कर्ण, तुम अपना परिचय दो, तुम किस क्षत्रिय वंश के हो, कौन से राजा के राजकुमार हो। कर्ण के पास ऐसा राजसी परिचय कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वह दुखी और लज्जित होकर कहने लगता है, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं यहाँ जग में जाति पूछने वाले। और वह कहता है कि यदि मेरी जाति पूछनी है तो मेरे इस कवच कुंडल से पूछो, मेरे इस धनुष बाण से पूछो, मेरे इस वीरता के इस रूप से पूछो। लेकिन तब भी गुरु उसे द्वंद्व युद्ध की अनुमति नहीं देते। तभी दुर्योधन, जो सभा में यह सब कुछ देख रहा है, वह मन में षड्यंत्र रचता है कि अरे यही वीर योद्धा है जिसके द्वारा मैं अर्जुन जैसे पांडवों को पराजित कर सकता हूँ। इसीलिए वह खड़ा होकर घोषणा करता है कि आज से मैं इस वीर योद्धा को अंग देश का राजा बनाता हूँ, और अपना मुकुट उसके सिर पर रख देता है। कर्ण अवाक होकर इस उपहार को लेकर चिंतित होता है। वह सोचता है कि अरे मैं तो इसे जानता भी नहीं, और ये कौन राजकुमार है जिसने मुझे बिना जाने पहचाने यह उपहार प्रदान कर दिया। वह दुर्योधन के इस उपहार को लेकर उसका कृतज्ञ हो जाता है, उसका ऋणी हो जाता है। लेकिन अंग देश का राजा बनने के बाद भी कर्ण को द्वंद्व युद्ध की अनुमति नहीं प्राप्त होती। कर्ण दुर्योधन के साथ उस सभा भवन से चला जाता है और प्रथम सर्ग यहीं समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात दूसरा सर्ग शुरू होता है, आश्रमावास। अब आश्रमावास, इसके नाम से ही पता लग रहा है आश्रम में आवास, आश्रम में रहना। तो कर्ण ने जब देखा कि कौरव और पांडव तो गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वह अपने पिता के साथ रथ में बैठकर आता है, तो वह सोचता है मैं भी क्यों ना इन राजकुमारों की तरह से ही
एक युद्ध कला का प्रशिक्षण क्यों न लूं? वह गुरु द्रोणाचार्य से पूछता है। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, मैं तो कुरुवंश से बंधा हुआ हूँ, मैं तुम्हें शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, कोई भी युद्ध कला नहीं सिखा सकता। हाँ, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि उत्तराखंड में गुरु परशुराम हैं, वे स्वतंत्र हैं, वे अपने आप अपने शिष्यों का चयन करके शिक्षा देते हैं और तुम उनके पास चले जाओ। कर्ण उत्तराखंड में आश्रम बनाकर रहने वाले गुरु परशुराम के आश्रम में जाते हैं। गुरु परशुराम जिसकी आयु लगभग 250-300 वर्ष की है। अब आपको आश्चर्य होगा, कह रहे 250-300 वर्ष की आयु कैसे हो सकती है? क्योंकि गुरु परशुराम रामायण काल में भी सीता स्वयंवर के समय में आप लोगों के सामने उपस्थित हुए थे। सीता स्वयंवर में जब रामचंद्र जी ने शिव धनुष को तोड़ा था तो परशुराम ने लक्ष्मण के साथ संवाद किया था। उसके बाद वो तपस्या करने के लिए चले गए थे हिमालय में। फिर महाभारत काल में अब ये कर्ण के गुरु बनकर, उससे पहले देवव्रत अर्थात भीष्म पितामह के गुरु बनकर हमारे द्वापर युग में दृष्टिगोचर होते हैं। अब गुरु परशुराम के अब गुरु द्रोणाचार्य संकेत पाकर कर्ण गुरु परशुराम के पास जाते हैं। जब वे उत्तराखंड में, अर्थात आप कहते हैं उत्तराखंड तो बना हुआ नहीं थे, लेकिन उत्तर दिशा का भाग तो था, उत्तरांचल प्रदेश तो था, तो वहीं हिमालय की घाटियों में गुरु परशुराम तपस्या करते हुए रहते हैं। वे आश्रम बनाकर साधना करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। जब कर्ण उनके पास पहुंचते हैं, वे देखते हैं श्वेत दाढ़ी मूंछ, बलिष्ठ शरीर, मुख पर तेजस्विता। यह देखकर वे गुरु परशुराम से प्रभावित होते हैं। गुरु परशुराम की लगभग 250-300 वर्ष की आयु अब 250-300 वर्ष की कैसे हो गई? भाई, वे त्रेता युग में सीता स्वयंवर के समय थे। द्वापर युग में वे भीष्म पितामह के गुरु थे जो देवव्रत नाम से थे। अब वे कर्ण के गुरु हैं, तो लगभग इतनी ही आयु उनकी रही होगी। वे इस तरीके से जब कर्ण के सम्मुख आते हैं, कर्ण गुरु के इस तेजस्वी और प्रभावशाली रूप से प्रभावित हो जाते हैं। दूसरी ओर गुरु परशुराम भी कर्ण के बलिष्ठ शरीर, गौर वर्ण, घुंघराले बाल, तेजस्वी कवच कुंडल देखकर वास्तव में उसे ब्राह्मण मान लेते हैं और उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। गुरु और शिष्य के साथ साथ रहते हुए उन दोनों के बीच की औपचारिकताएं समाप्त हो जाती हैं। गुरु पिता तुल्य हो जाते हैं, शिष्य संतान तुल्य हो जाते हैं। और गुरु परशुराम कर्ण का समर्पण, कर्ण का त्याग, परिश्रम, निष्ठा, गुरु के प्रति श्रद्धा और अपने काम के प्रति लगन को देखकर उसे अपना संपूर्ण शस्त्र ज्ञान, धनुर्विद्या का ज्ञान कर्ण को प्रदान करने लगते हैं। कर्ण भी सेवा भाव से गुरु को पूर्ण प्रभावित कर लेता है, गुरु को पिता तुल्य बना लेता है और संपूर्ण शिक्षा को धीरे धीरे सीखने लग जाता है। अब गुरु शिष्य नहीं रहे, वे पिता पुत्र हो गए। उनके अंदर औपचारिकताएं नहीं रही। धीरे धीरे शिक्षा का अंतिम चरण चल रहा था कि अचानक जब हमारे साथ दुर्भाग्य प्रवेश करने लगता है तो अनायासी बिना चाहते हुए भी दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही कर्ण के साथ हुआ। उनके गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सोए हुए थे कि अचानक उस पेड़ की छाया से, पेड़ की जड़ से जोग नामक एक कीट निकलकर कर्ण की जंघा में, उसके मांसल भाग में यहाँ पर घुस गया, जहाँ से रक्त की धार बहने लगी। कर्ण ने सोचा, अरे मैं हिला डुला, पीड़ा से असहाय हुआ तो गुरु की नींद उचट जाएगी, अतः कर्ण यथावत स्थिर बैठे रहे। गुरु परशुराम की कमर में जैसे ही गर्म रक्त का प्रवाह स्पर्श करने लगा, अचानक उनकी आंख खुल गई। गुरु परशुराम ने घबराकर देखा कि कर्ण तो यथावत है, उसे तो पीड़ा का संकेत मात्र भी नहीं है। सबसे पहले तो वे दौड़कर नखरंजनी नामक एक जड़ी लेकर आए, उसे घाव पर लगाकर रक्त रोकने का प्रयास किया। फिर कर्ण के मुख पर देखकर कहने लगे, अरे कर्ण, तुम्हें पीड़ा नहीं हुई? तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? तुम कैसे इतनी असह्य पीड़ा को झेलते रहे, सहन करते रहे? कर्ण कहने लगे, नहीं गुरुजी, ये तो कोई भी पीड़ा नहीं है। यह देखकर
गुरु परशुराम के मन में कर्ण के व्यक्तित्व को लेकर शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम किसी क्षत्रिय की संतान हो, अपना सत्य मुझे प्रकट करो। गुरु की पारखी दृष्टि से कर्ण जैसा दिग्गज शिष्य भी अपने आप को बचा नहीं सका। उसने घबराकर गुरु परशुराम को अपनी सच्चाई बता दी। गुरुदेव, मैं कोई क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक सारथी का पुत्र, तुच्छ सा सूत पुत्र हूँ। यह सुनकर गुरु परशुराम को बहुत दुख हुआ और उन्हें झटका भी लगा कि अरे, पहले देवव्रत ने मुझे छला था, अब ये दूसरा कौन शिष्य बनकर आया है जो मुझे धोखा दे रहा है। इसलिए अनायास इनके मुख से शाप निकला। उन्होंने कर्ण को शापित होने के लिए कहा, सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है मेरा अभिशाप तुझे उसे भूल तू जाएगा। कर्ण गुरु परशुराम के शाप को शिरोधार्य करते हैं और वे चुपचाप शांत होकर बैठ जाते हैं। तो गुरु परशुराम कहते हैं, कर्ण, तुम अब इस आश्रम के रहने लायक नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाओ। अब कर्ण धीरे धीरे प्रस्थान करते हैं। गुरु के चरणों में अश्रु का दान दिया, गुरु के चरणों में अश्रु का दान दिया। इस तरह कर्ण ने प्रस्थान किया, इस तरह कर्ण ने प्रस्थान किया। इसके साथ ही दूसरा सर्ग समाप्त हो जाता है। अब बच्चों, इसके बाद तृतीय सर्ग, तीसरा सर्ग शुरू होता है, श्री कृष्ण संदेश। आज की कक्षा में हम ये 3 सर्ग ही पढ़ेंगे, ठीक है। श्री कृष्ण संदेश अर्थात श्री कृष्ण जी का संदेश। अब श्री कृष्ण ने संदेश किसे दिया था? दुर्योधन को दिया था। कब दिया था? बच्चों, आपको पता होगा कि धोखे से दुर्योधन ने पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था। जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था वो वे उत्तरा के पिता राजा विराट के यहाँ काट रहे थे। अब उस अज्ञातवास का भी समापन होने वाला था। जब पांडवों का रहस्य धीरे धीरे दुर्योधन आदि कौरवों के सामने प्रकट होने लगा तो पांडवों ने निश्चय किया कि एक बार इस युद्ध की भयावता को समाप्त करने के लिए हम अपनी ओर से श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर भेजें। और श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर दुर्योधन की सभा में पांडवों का संदेश लेकर जाते हैं। और जाने के बाद वे दुर्योधन से कहते हैं कि हे दुर्योधन, यदि तुम अपने इन पांडव भाइयों को 5 गांव दान में दे दो तो ये उन 5 गांवों को लेकर ही शांति से निवास करने लगेंगे, तुम्हें ये संपूर्ण धरती तमाम दे देंगे। लेकिन दुर्योधन तो अहंकारी था, वह तो षड्यंत्रकारी था, वह संपूर्ण भरत वंश का साम्राज्य चाहता था। वह कैसे इस मांग को स्वीकार कर लेता? उसने श्री कृष्ण की इस मांग को, इस पांडवों के संदेश को स्वीकार नहीं किया। अपनी हठ धर्मिता दिखाते हुए वह श्री कृष्ण के साथ लड़ने के लिए, विवाद करने के लिए तैयार हो गया और जंजीर बंधाकर लाया। जंजीर से श्री कृष्ण को बांधने के लिए आगे बढ़ने लगा। श्री कृष्ण दुर्योधन की हठधर्मिता और उसके इस अहंकार को देखकर चिंतित ही नहीं हुए बल्कि क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसे देखकर धृतराष्ट्र ने भी दिव्य दृष्टि से उसका दर्शन किया। सभी आविर्भूत हुए। दुर्योधन भयभीत हो गया, लेकिन फिर भी वह युद्ध की इस अपनी चुनौती से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। वह युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो श्री कृष्ण ने उससे कहा कि अब याचना नहीं रण होगा, अब याचना नहीं रण होगा, रण बड़ा भीषण होगा, जय विजय या मरण होगा। और यह चुनौती देकर वे वहाँ से प्रस्थान करते हैं। सभा से बाहर आने पर जैसे ही श्री कृष्ण रथ में सवार होते हैं तभी उन्हें कर्ण आते हुए दिखाई देते हैं। कर्ण श्री कृष्ण का अभिवादन करते हैं। हे केशव, कर्ण का अभिवादन स्वीकार कीजिए। तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए
कर्ण को अपने रथ में बिठा लेते हैं, वे पहले कर्ण को युद्ध की विभीषिका, युद्ध की हाहाकार, अत्याचार, अनाचार और विनाश लीला के बारे में समझाते हैं। जब कर्ण नहीं समझ पाते तो वे कर्ण को उसके जन्म का रहस्य बताते हैं और जन्म का रहस्य बताकर कहते हैं कि हे कर्ण, तुम तो पांडवों के अग्रज हो, पांडवों के सगे सबसे बड़े भाई हो। ये रहस्य मैं तुम्हें बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन अब बता रहा हूँ। यदि तुम पांडवों की ओर मिल जाओगे तो पांडव अपना मुकुट तुम्हारे सिर पर रख देंगे, तुम्हें राजा बनाएंगे। कभी तुम द्रौपदी से विवाह करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, अब पांडवों की वह पत्नी है तो तुम भी द्रौपदी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकते हो। लेकिन कर्ण श्री कृष्ण के दिए हुए इस किसी भी प्रलोभन को स्वीकार नहीं करते और वे कहते हैं कि जिस विषम घड़ी में, जिस प्रश्नवाचक दृष्टिकोण के समय कोई मेरे साथ नहीं था, तब दुर्योधन ने मुझे मित्र ही नहीं बनाया, मुझे एक राजा का सम्मान भी दिया, मुझे सर्वोच्च पद प्रदान किया, जिसके कारण मेरी दानवीरता, मेरी पद प्रतिष्ठा संसार में यशोधार्य हो गई, यश कीर्ति को प्राप्त करने लगी। मैं जीते जी उस दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। तब भी श्री कृष्ण ने कहा कि केवल एकमात्र तुम ही हो जिसके कारण दुर्योधन इस युद्ध के लिए बार बार आग्रह करता है, हठधर्मिता करता है। यदि तुम उसका साथ ना दो तो वह युद्ध नहीं करेगा। तो श्री कृष्ण की इन बातों को सुनकर कर्ण ने अपनी मित्रता को ही जीवन का महत्वपूर्ण और संपूर्ण अंग बनाकर कहा कि मित्रता है अनमोल रतन, इसे कब तोल सका है धन, धरती की तो क्या विसत, आ जाए यदि बैकुंठ हत। अब इन पंक्तियों को सुनकर श्री कृष्ण जैसे भगवान देवा अवतार भी निर्वाक रह गए, निर्मूक रह गए। वो कर्ण की बातों का कोई उत्तर नहीं दे सके और कर्ण पुनः श्री कृष्ण का अभिवादन करके उनके रथ से उतरकर जाने लगे। तो श्री कृष्ण मन ही मन कर्ण की मित्रता की प्रशंसा करने लगे। हे कर्ण, तुम श्रेष्ठ मनुष्य ही नहीं हो बल्कि श्रेष्ठ मित्र भी हो, श्रेष्ठ योद्धा भी हो। तुम्हारा जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बच्चों, आज की क्लास में हमने ये 3 सर्ग पढ़े। अब अगली कक्षा में हम आगे के शेष 4 सर्गों का अध्ययन करेंगे। यह आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा यदि एक बार आप रश्मिरथी खंड काव्य से इस संपूर्ण कथानक को पढ़ लेते, क्योंकि ये काव्य में है, तो आपको आनंद ही नहीं आएगा बल्कि संपूर्ण कथानक भी समझ में आ जाएगा। नमस्कार।